इस बात को मान लें कि मुझे योग की प्राप्ति हो सकती है, तो योग की मांग सफल हो जाएगी कि नहीं? बोलो। हो जाएगी। उसकी प्राप्ति में संदेह नहीं होता, उसकी मांग सफल होती है। और जब योग की मांग सफल हो जाएगी तो भोग की रुचि नाश नहीं हो जाएगी क्या? देखो, योग की मांग है अग्नि और भोग की रुचि है काष्ठ। तो जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो काष्ठ भस्मीभूत हो जाता है कि नहीं? अच्छा, और जब काष्ठ भस्मीभूत हो जाता है तो अग्नि अपने आप बुझ जाती है कि नहीं जी? तो योग की मांग भोग की रुचि रूपी काष्ठ को भस्म करके स्वतः पूरी हो जाती है, अर्थात मिट जाती है। तो मांग पूरी हो गई और राग निवृत्त हो गया। उस जीवन में चिर शांति है, जीवन मुक्ति है, भगवत भक्ति है, ऐसा है। इसलिए हमें इस समस्या को अपने सामने रखकर सोचना चाहिए कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम जो भोग की रुचि को लेकर अभाव में, अशांति में, पराधीनता में, निरस्ता में जो आबद्ध होते हैं वो न हो। हमारे जीवन से अभाव, पराधीनता, अशांति, निरस्ता नाश हो जाए। तो कैसे नाश होगी? योग की मांग से। और योग की मांग पूरी होती है। योग की प्राप्ति में कोई भी मानव पराधीन और असमर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि योग अपने से होता है और बिना श्रम के होता है, बिना प्रयत्न के होता है, बिना कोशिश के होता है। अब आप विचार करके देखो कि बिना प्रयत्न के, बिना कोशिश के जो चीज मिलती है उससे भी निराश होना चाहिए क्या? निराश तो नहीं होना चाहिए ना। जिससे निराश नहीं होंगे तो उसकी मांग जगेगी। अच्छा, अब यहाँ कठिनाई क्या पड़ती है कि हम लोगों को इस बात में विश्वास नहीं होता कि बिना श्रम के, बिना प्रयत्न के योग हो सकता है। योग के लिए भी लोग कहते हैं ये करो, वो करो, वो करो। तो करना योग के लिए नहीं है। करना जो होता है वो विद्यमान राग की निवृत्ति के लिए होता है और राग निवृत्ति से योग प्राप्त होता है। जैसे विद्यमान राग जो अपने दिखाई देता है किसी प्रकार का, किसी को जो अपना अपना अलग अलग होगा ना, तो जिस राग को विचार से नहीं मिटा सकते उस राग को मर्यादा से पूरा करो। इसीलिए ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ का नंबर बताया गया कि भाई जब तुम योग्यता संपादन करके शारीरिक बौद्धिक विकास के द्वारा कुछ करने के लायक हुए और तुमने देखा कि हमारे मन में भोग की रुचि है जिसको हम विचार से नहीं मिटा सके या नहीं सकते हैं, तो एक मर्यादा बना दी कि भाई अमुक अमुक मर्यादा से इस भोग की रुचि को पूरा करो। और पहले विधान बना दिया कि देखो, तुम अगर स्त्री की आवश्यकता अनुभव करते हो तो फिर ये सोचो कि स्त्री तुमसे जितना प्यार करे उससे दूना उसको दो। ये विधान बना दिया। तो जब हम दूना देना पड़ेगा, अच्छा बच्चा पैदा करते हो तो अपने से योग्य बनाने का प्रयास करो। ये कानून है। और ने कहा भाई देखो, समाज की रोटी खाते हो
तो समाज का वो भाग जो है जो कि कमा नहीं सकता, बालक और रोगी, वो उसको खिला के खाओ। अभी कानून लगा दिया ना जी, खाओ पियो मौज करो, ये नहीं कह दिया। बोले धन कमाते हो तो समाज के वो लोग जो कमा नहीं सकते, जैसे बालक है, रोगी है, जैसे कोई सेवा में रत है, जैसे गांधी जी सेवा में रत हुए तो वो कमा के थोड़ी खा सके जी। अच्छा, कोई सत्य की खोज में डूबा है, वो भी उपार्जन नहीं कर पाता जी। तो महान विरक्त हो, सेवा परायण हो, रोगी हो और बालक हो, तो भाई देखो, तुम जो कमाने खाने वाले लोग जो हो, पहले इनको खिला के तब खाओ, तो उसमें संयम आएगा कि नहीं जी। अच्छा, उसमें भी एक समय बना दिया कि ये नहीं कि सारी जिंदगी ऐसा करो। उन्हें कि जैसे कि जीवन का 1/4 भाग गुणों के संपादन के लिए रखा गया था, ऐसे ही 1/4 भाग है केवल मर्यादित भोग के लिए, मर्यादित भोग के लिए, और उनने के 1/4 है केवल सेवा के लिए, जो तुम्हारा पीरियड चल रहा है, और 1/4 है त्याग के लिए। तो जीवन को 4 भागों में बांटो, गुणों का विकास, मर्यादित भोग, सेवा और त्याग। इन्हीं बातों को बताने के लिए 4 आश्रम बना दिए गए, और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सेवा करो, इसी के लिए वर्ण बना दिए गए।